जब भी हम बात करते हैं घर सजाने की, आई गेस दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जहाँ सब लोगों ने मुझसे मांगा है कि प्लीज़ गिव अस अ टूर ऑफ योर हाउस, एटलीस्ट द लिविंग स्पेस। सो आज मैं इस डेकोरेशन के बारे में आपको ज़्यादा बताते हुए आपको दिखाऊंगी कि किन छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके मैंने अपना ये प्यारा छोटा सा घर, माई लिटिल हैबिटेट को मैंने कैसे थोड़ा सा बेटर बनाया है। So before I start and show you all those decorative items, I'm gonna tell you the biggest problem and the solution to those problems which I found. So this is a quick tip for all of you that जब भी आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, like decoration करने जा रहे हो, first identify the problem area and find the solution to those problem area. So in my scenario, the biggest problem which I faced was a living space completely empty and plain. So that's same for all of us as well. But the problem was not that. Actually जो problem मेरा था वो था एक open kitchen. So I really don't have an open kitchen, but it has got an open view. So जब भी कोई भी गेस्ट मेरे घर आते थे, they had a direct and open view of my kitchen. So that was actually a problem for me. So मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने उसका solution क्या दिया. So just take a look. So कुछ ऐसा व्यू देता है जब भी कोई गेस्ट मेरे घर आता है. So they could directly have a view of my kitchen, but to that I have given a solution. I have added a frame, a mirror frame on that wall. So that is something which is a bit of color. And at the same time, as you can see, मेरे गेट के just opposite जो wall है, that is definitely my balcony area. So I couldn't add anything to that, but I did actually. I have added some plants over there so that अगर कोई आता है, and most importantly, curtains को मैंने इस तरीके से रखा है so that people can have an idea कि इस पर्दे के पीछे actually क्या है. So पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं रहता है. I mean कुछ भी नहीं रहता है. It's just the balcony and few लिटिल प्लान्स जो मेरा खुद का गार्डनिंग सिचुएशन बन गया है. सो नेक्स्ट अप मैंने पर्दों को इस तरीके से कर लिया एंड यू सी दिस टैसल्स आर वेरी इजीली अवेलेबल एंड आई गॉट दीज फ्रॉम दिस इज नॉट बेसिकली फ्रॉम Amazon, this is from a local store. So I got these sort of tassels. These are very affordable, so people can have this and अपने सारे कर्टन को इस तरीके से पैकिंग कर सकते हैं so that you know, as I said, पर्दे के पीछे क्या है वो लोगों को पता चल सके. सॉरी. सो बात करूँ अगर मैं अपने इस मिरर के बारे में, सो नाउ व्हाट हैपन इज कि जब भी कोई आता है ना घर पे, सो व्हाट दे डू इज दे हैव अ डायरेक्ट लुक ऑफ माय मिरर एंड मैंने इस मिरर को जब डेकोरेट करने की कोशिश की तो मैंने सोचा कि आई कुड गो अहेड विद ब्लैक कलर. एज आई सेड, डार्क रेंज कलर इज माय हाउस कलर, सो हाउस फेवरेट कलर एक्चुअली. सो मैं वो कलर चूज कर सकती थी, बट आई वांटेड अ बिट मोर ऑफ पॉपी कलर. आई मीन लिटिल बिट ऑफ पॉप्ड अप कलर. सो ब्लू इज समथिंग, this is not actually blue, it's sky blue sort of a thing. So it does give a very vintage look cause इस पे जब भी आप काम देखो तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं है. I mean it's like ठीक से पेंटिंग नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, but this is not, this is an antique frame sort of a look. So it looks very beautiful on this wall and इस पे मैंने और कोई काम नहीं किया है. It's just that एक मिरर के सहारे है ये. And up next is जो मैं नेक्स्ट उनका जो भी डाइवर्ट कर सकती हूँ नज़र, वो है इस तरीके से फ्रेम्स भर के, अपने फोटो फ्रेम्स भर के इस वॉल को मैंने कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली वॉल ऑफ फोटोज कर दिया है जहाँ पे हमारे मैरिज फोटोग्राफ्स आप लोगों को इजी, एंड ये काफ़ी व्यू आपको मेरे हर वीडियो पे मिलता है जब भी मैं कोई इंट्रोडक्शन शूट करती हूँ, तो मैं इस वॉल को ही रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ बिकॉज वो वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, मुझे ऐसा लगता है. सो यू कैन ऑल्सो हैव लाइक जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि मैंने इस घर मतलब ऐसे टाइप ऑफ घर मेरे जो सोसाइटीज़ में है उनके इंटीरियर्स देखे. सो व्हाट पीपल usually do is they fit their TVs over there here. Like I don't know why they choose this wall as their TV wall because I believe dining set के अराउंड मैं TV तो नहीं देख पाऊंगी. So अगर मेरा ये डाइनिंग स्पेस है तो मैं इस वॉल पे कुछ डिफरेंट, लाइक आप फोटो फ्रेम्स नहीं डाल सकते तो कोई कोटेशन फ्रेम्स डाल सकते हैं. दैट वुड ऑल्सो लुक गुड. एंड टॉकिंग अबाउट फ्रेम्स, आई वॉज क्वाइट श्योर अबाउट दिस वॉल but I was not sure about this wall because as you can see एक बहुत बड़ा सा एक यूनिट यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो मैं बिल्कुल नहीं चेंज या रिप्लेस कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती मैं इस साइड के साथ. सो आई थॉट
एक्चुअली ये वॉल अभी भी कंप्लीट नहीं है, बिकॉज ओवर हियर यू फाइंड अगेन अ प्लेन वॉल स्ट्रक्चर। तो मैंने इस वॉल पे फिर से फोटोज डालने से ज़्यादा बेटर मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छे कोटेशंस डाल दे, कुछ मोटिवेटिंग डाल दे जिससे आपको भी अच्छा लगे। एंड एट द सेम टाइम आई चूज कलरफुल कोटेशंस, बिकॉज इसको देख के आपको थोड़ा कलर मिलता ही है। एंड वाइट वॉल्स, एज आई अर्लियर सेड, इज़ अ वेरी बिग डिफिकल्टी, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड एडवांटेज। आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच करके बहुत कुछ नया बना सकते हैं। एंड अगेन गिविंग यू एन आइडिया, बिकॉज मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं थे बट आपके पास हो सकते हैं। एड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लांट्स, आई मीन प्लांट्स, इंटीरियर प्लांट्स लाइक इंडोर प्लांट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड बहुत ही प्यारा लुक देते हैं इन शॉर्ट। सो जैसे मैं बात करूँ प्लांट्स की, दीज आर फॉल्स प्लांट्स विच आई हैव पुट इन एंड इट लुक्स क्वाइट रियल। तो बात ये है कि ये जो स्टैंड्स था यहाँ पे मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा इसको ऐसे प्लेन तो नहीं रख सकते। लाइक दिस इज समथिंग विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी राइट नाउ, लाइक दिस डजंट लुक गुड एट ऑल, बट नेसेसिटी है, कुछ कर नहीं सकते। सो मैंने उसके बगल में भी प्लांट्स रख के थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड दिस इज़ हाउ आई एम एडिंग अप कलर्स इनटू माय हाउस। एंड दीज आर फ्यू लिटिल थिंग्स जिसको मैंने ऐड करके थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करने की बात मतलब लाइक डिफरेंस करने की कोशिश की है। सो अप नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट माई डाइनिंग सेटअप। तो एज यू ऑल नो कि ये जो सेटअप हमने कर रखा है ये सिर्फ हम दोनों के लिए काफ़ी ओके है, बिकॉज जब भी कोई गेस्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज एज यू कैन सी द डाइनिंग स्पेस, द बेसिक प्रॉब्लम विच इज़ कि ये सिर्फ एक 4 सीटर है एंड 4 सीटर होने के बावजूद वन ऑफ द सीट कैन नॉट बी यूज, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी मेरा इन्वर्टर है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो इट बिकम्स एनीवेज 3 सीटर एंड 3 सीटर गेस्ट तो कभी होते नहीं है ना, हम दोनों को मिला के एनी विच वेज वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो व्हाट कैन आई डू इन दैट केस इज़ कि मैं इसको बस एक सेटअप के फॉर्म में यूज़ कर सकती हूँ। एज यू कैन सी ऑलरेडी एक बहुत ही हैवी आइटम, माई माइक्रोवेव इज़ ऑन टॉप ऑफ दैट टेबल। और जस्ट बिकॉज मैं माइक्रोवेव को किचन में सेटअप नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैंने उसको यहाँ टेबल पे रखा है। सो अर्लियर मैं बहुत सारे स्टफ रख देती थी माइक्रो ओवन के ऊपर, तो वो ज़्यादा बल्कि और बहुत ही क्योस भरा लगता है। सो मैंने अब ये लिया है कि मैं उसको एकदम क्लियर रखूँगी एंड सो उससे क्या है ना, थोड़ा कम लगता है, चीज़ें ज़्यादा भरी भरी नहीं लगते। एंड इससे पहले मैं मैट्स यूज़ कर रही थी, टेबल मैट्स, तो मैंने उसको भी रिमूव करके ऐसे एक प्यारा सा फ्लोरल प्रिंट एक रनर लगा दिया है, जिससे ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल लग रहा है एंड ज़्यादा एटलीस्ट लुक दे रहा है। एक येलो कलर की वजह से अगेन दैट पॉप्ड अप कलर दैट गिव्स अ वेरी डिफरेंट डिमेंशन टू द एंटायर टेबल। एंड अब नेक्स्ट मैंने यहाँ जो जार्स थे, जैसे नेलॉन्स के जार थे, लाइक अचार के जो भी जार होते हैं, मैंने उनको कन्वर्ट करके ऐसे सिरेमिक जार्स ले लिए हैं और इसमें मैंने अचार रखा है। एंड छोटा फॉर्म में ही रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। छोटे से एक जार में ये आपको अमेज़ॉन पे अगेन मिल सकता है बहुत इजी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। एक शुगर डिस्पेंसर, आई मीन सॉरी नॉट शुगर, एक्चुअली सॉल्ट डिस्पेंसर, तो ये भी बहुत ही एसेंशियल्स में कंसिडर करती हूँ मैं, तो एक डाइनिंग टेबल में ये होना अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट मैंने वाटर के लिए ऐसे एक ग्लास जग रखा है, अगेन लुक्स वेरी गुड एंड क्लासी इन माई टर्म्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक ग्लास फॉर्मेट, एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड स्पून रैक एंड एवरीथिंग। सो मैंने इस तरीके से अपना जो पहला सेटअप था उससे थोड़ा सा चेंजेस किया है। पहले जो मेरे ग्लास जार्स थे अचार के एंड ऑल, मैंने उसको चेंज करके एक सिरेमिक। सो एडिंग दिस सिरेमिक थिंग्स गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग एंड थोड़ा सा क्लीन फीलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है ये चॉइस मेरा बहुत ही अच्छा था। एंड अब मैंने इस डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा लाइट कर दिया है, थोड़ा सा कम चीज़ें डालकर थोड़ा सा बेटर लुक देने की कोशिश की है। एंड इट्स एनी विच वे स्मॉल टेबल, तो आप इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब आगे मैं बात करूँ तो मैं एक ऐसे स्पॉट की बात करने वाली हूँ जो मेरा अभी तक का द फेवरेट स्पॉट है, जहाँ मैं अपने मोस्ट ऑफ द इंस्टाग्राम फोटोज़ क्लिक करना प्रेफर करती हूँ। सो आई बिलीव दिस स्पॉट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड वन ऑफ द ब्यूटिफुल स्पॉट, बिकॉज एज यू कैन सी मैंने यहाँ सारे कैंडल्स भर के रखे हैं, लाइक फ्रॉम सेंटेड कैंडल्स टू ऑटोमेटिक कैंडल्स, डिफ्यूज़र एंड लॉट मेनी मोर। बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे मैंने कुछ 2 पॉट्स रखे हैं, आई मीन 2 लकी प्लांट्स, जो मुझे लगता है कि
प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है जो हर प्लेन जगह को बहुत ही क्रिएटिव लुक दे सकता है. सो आई एडेड दिस 2 लिटिल पॉट्स एंड ये मेरा अभी तक का ओल्डेस्ट मेंबर है. आई बिलीव ये सबसे पहले आया है मेरे घर में, रादर देन मैं भी नहीं आई हूँ तब तक, ये पहले आ चुका है. सो ये 2 प्लांट्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ स्पॉटिंग किए हैं. टॉकिंग अबाउट द कैंडल्स, ये कैंडल्स मैंने मिनीसो से परचेज़ किए थे, तो ये आई गेस अब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे रहकर. एंड द नेक्स्ट कैंडल विच आई वांट टू शो यू ऑल बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड इट हैज़ गॉट पर्ल्स ऑन इट. पर्ल्स नॉट अ स्टोन फिगर, समथिंग लाइक दैट. सो इट्स अ वेरी नाइस कैंडल आई बिलीव. एंड ये इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई हूँ बिकॉज आई थिंक आई एम रियली स्कैर्ड कि अगर एक बार ये मेल्ट हो जाए तो इन स्टोन्स का क्या होगा. तो इस डर से मैं इसको अभी तक अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाई हूँ. नेक्स्ट आई एम गोना शो यू दीज कैंडल स्टैंड्स जो मैंने यहीं पे फिट इन किया है. बिकॉज ये ग्रीन कलर मेरे फ्लावर्स के साथ, आई मीन मेरे प्लांट के साथ बहुत प्यारे अंदाज में जा रहा है. मैंने यहाँ पे भी 2 फोटोज़ डाला है. एज आई अर्लियर सेड, मैंने वॉल ऑफ फोटोग्राफ्स में नहीं लगाकर इसे यहाँ रखा है बिकॉज आई बिलीव वॉल ऑफ फोटोग्राफ्स सिर्फ और सिर्फ मेरे मैरिज फोटोग्राफ्स के लिए थे एंड कुछ अलग से कुछ पिक्चर्स थे, तो मैंने सोचा यहाँ क्यों ना लगा दूँ एंड अच्छा फिल्ड इन फॉर्मेट में रहता है. ये showing you my watch, ये जो क्लॉक है एक्चुअली इट्स नॉट अ वॉच, इट्स अ क्लॉक. सो ये क्लॉक वुडन फॉर्मेट में नहीं है, ये प्लास्टिक ही है, बट इसका जो पेंट है, जो कलर है, अगेन फेवरेट डार्क रेंज कलर से मैच करता था. सो वी थॉट कि ये स्पॉट क्लॉक के लिए परफेक्ट रहेगा. सो लिविंग रूम में एक क्लॉक इज़ अ वेरी मैंडेट थिंग, तो आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हैं, बट मेरे घर के स्ट्रक्चर में आई गेस ये यहीं पे ज़्यादा प्यारा लग रहा था. So moving up to the next spot from this spot, actually the next spot which I'm going to show you, वो मैंने बहुत ही recently decorate किया है. So as you all know, मैंने TV recently purchase किया है on my birthday. So I made sure कि मैं सिर्फ TV ना लूँ, TV के साथ साथ एक TV unit भी लूँ. Because TV unit is really important because जब भी आप TV लेते हैं, TV के साथ साथ आपके डिश TV कनेक्शंस आते हैं, आपके स्टेबलाइजर्स आते हैं एंड लॉट मेनी मोर. तो उसके लिए आपको एक टीवी यूनिट होना बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल वे में लगता है मुझे. बिकॉज टीवी के बाद आप देखोगे खूब बहुत सारे ऐसे वायर्स निकल के आते हैं. सो टू हाइड दोज वायर्स आई बिलीव एक टीवी यूनिट बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करता है. तो मैंने इन दिस केस मैंने कुछ ज़्यादा हैवी टीवी यूनिट नहीं परचेज किया. अगेन आई मेड दिस परचेज, इट्स अ वेरी लाइट वेट टीवी यूनिट एंड वेरी अफोर्डेबल टीवी यूनिट आई वुड से. तो मैंने अब इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं रखा. आई मेड श्योर कि ये जो सारे कॉलम्स हैं उसमें मैं सारे स्पीकर्स एंटर कर दूँ, स्टेबलाइजर, टीवी यूनिट एंड एवरीथिंग. एंड आई ऑल्सो थॉट कि मैं इसको एक सेक्शन एज अ बुक शेल्फ यूज़ करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं था बिकॉज ये जो साइज़ है ये बहुत ही छोटा साइज़ है, इसमें बुक नहीं जा पा रहा था क्लियरली. तो मैंने इसको एनी विच वेज कैसे भी करके थोड़े से बुक्स एडजस्ट किए हैं. अब मैं बात करूँ इसके ऊपर के पार्ट का, तो as you can see these lamps might be very much familiar to you all. अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो नहीं देखते तो आपको नहीं पता चलेगा. बट हाँ, मैंने ये जो लैम्प्स हैं ये मैंने लिए थे फॉर माय बेडरूम. बट ये जो लैम्प है बहुत ही छोटा लैम्प है बट बहुत ही क्यूट लैम्प है. तो मैं इसे बेडरूम से स्विच करके अपने यहाँ पे रख ली हूँ. तो नाइट में जो ये इफेक्ट देता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है. जब मैं ये दोनों लैम्प्स जला के आपको दिखाऊंगी तो ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ रखना पसंद किया है. सो इस पर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही एस्थेटिक है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लगेगा आपके किसी भी लिविंग एरिया सेटअप में. साथ ही साथ मैंने अगेन बोला एक फॉल्स प्लांट मैंने यहाँ पे भी लगाया. एज यू नो, ग्रीनरी इज समथिंग विच कैन फिल ऑल योर हाउस विथ. सो आई गेस ग्रीन चीज़ मुझे बहुत पसंद आ जाते हैं इन दैट केस. और एक ये ऐसे टेबल फ्रेम काइंड ऑफ थिंग है, मैं उसको जला के भी आपको दिखाऊंगी. तो ये जब जल जाता है तो इसमें एक फ़ोटोग्राफ अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं अपने फेवरेट पर्सन्स के साथ. एंड ये एक बहुत अच्छा फ़ोटो फ्रेम, डिजिटल फ़ोटो फ्रेम के रूप में काम कर सकता है. और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक इंडोर प्लांट भी लगाया है बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड दिस स्पेस टू बी कम्प्लीटली एम्प्टी.
आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट एडिंग फ्यू मोर डिटेलिंग्स ऑन दीज वॉल्स, बिकॉज ये बहुत ही प्लेन हो जा रहा है एट टाइम्स. तो मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या लगाऊँ, बट आई एम स्टिल थिंकिंग ऑफ एडिंग सम सिरेमिक प्लेट्स फॉर वॉल डेकोरेशन. सो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे कुछ लगा सकती हूँ, नहीं तो यहाँ पे कुछ लगाकर, तो वो आप बाद में भी देख पाएंगे वीडियोस के थ्रू कि मैंने क्या नया चेंजेस किया है अपने लिविंग स्पॉट में. बट करेंटली मैंने इसे अभी ऐसे ही रहने दिया है. अब अगर मैं बात करूं तो ये जो एसेंशियल्स हैं, जैसे आपके टीवी, आपके सोफ़ा, ये हर घर में होता है. बट आप जो चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि मैंने एक सेट सोफ़ा की जगह एक एल शेप सोफ़ा लिया है. सो एल शेप सोफ़ा इज समथिंग जिसमें आप कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लगा सकते. लाइक यू कांट पुट अ कवर ऑन टॉप ऑफ इट बिकॉज द एल वुड नॉट बी हैविंग अ कवर एट ऑल. तो आप इंटायरली आप अपने सोफ़े को कोई डिफरेंट कवर्स नहीं दे सकते. तो द डिफरेंस विच यू कैन मेक इज एड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कवर्स. सो मैंने हमेशा अपना कुशन कवर चेंज करना प्रेफर किया है. कभी कभी आप इसमें बहुत ही ट्रेडिशनल कुशन कवर लगा सकते हैं, कभी फंकी लगा सकते हैं, कभी डेली बेसिस वाले लगा सकते हैं. तो जो अभी के कुशन कवर्स मैंने यूज़ कर रखे हैं, ये एक बहुत ही डेली पर्पस हैं, बट काफ़ी एलिगेंट लगते हैं मुझे इन दैट केस. एंड अगेन आई मेड श्योर कि मैं थोड़ा सा ग्रीन डिटेलिंग रखूँ, बिकॉज मेरा लिविंग एरिया इज़ एनी विच वेज टॉक्स अबाउट ग्रीन 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 एंड एवरीथिंग ग्रीन. सो मैंने उसको कहीं ना कहीं काइंड ऑफ थोड़ा सा ग्रीन टच ही दिया है. सो होपफुली ये चीज़ें सब मिलाकर ओवरऑल इसमें पूरी सेट इन हो जाती हैं. सो अब मैं जिस सेटअप के बारे में बात करने वाली हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई डे टू डे लाइफ जहाँ मैं निकालती हूँ, वो सेटअप है जहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ. सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ माई वर्क प्लेस एंड आई होप यू हैव गेस्ड इट. सो येस, इट्स अबाउट माई किचन. सो अभी आप जैसा देख पा रहे हैं, मेरा किचन में मैंने ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं क्रिएट किया है, बिकॉज किचन्स में कोई खास डिफरेंस करने लायक चीज़ होती नहीं है आई बिलीव. सो मैंने जो है अपने डे टू डे लाइफ को कैसे मैं ईजी कर सकूँ वैसे ही कुछ चेंजेस लाए हैं. सो जैसे मैं बात करूँ तो मैं पहले सबसे पहला चेंज मैंने जो किया है, मैंने अपने मसालों का बॉक्स रिड्यूस किया है. लाइक पहले मैं हल्दी के लिए एक अलग बॉक्स होता था, लाल मिर्च के लिए एक अलग बॉक्स होता था. तो आई मेड श्योर कि मैं एक कंटेनर टाइप में चली जाऊँ जहाँ पे मैं सारे मसाले एक बॉक्स में रख दूँ. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी अफोर्डेबल परचेज विच आई मेड एंड आई गेस ये आप भी कर सकते हो. कोई खास डिफरेंस नहीं क्रिएट, आई मीन कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं होता. सो डेफिनेटली गो फॉर अ बॉक्स कंटेनर सॉर्ट ऑफ थिंग, बिकॉज ये आपका टाइम और आपका स्पेस बचाता है. सो दैट्स अ गुड चॉइस. नेक्स्ट अप आई मेड श्योर कि मैं ऐसे ग्लास कंटेनर स्टाइल में ऑयल डिस्पेंसर रखूँ, बिकॉज ये भी अगेन आपके लिए बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है विद हेल्प ऑफ दोज नोजल्स. आपको बहुत जो ऑयल कम खाना पसंद करता है, आई गेस दिस वुड बी अ वेरी गुड हेल्प फॉर देम. सो डेफिनेटली गो फॉर अ नोजल स्टाइल ऑयल डिस्पेंसर, जो ज़्यादा अच्छा होता है. इफ़ नॉट ग्लास, क्योंकि ग्लास बहुत लोग नहीं प्रेफर करते रखना अपने घर में, बिकॉज वो टूटने का डर रहता है, हर किसी को होता है. सो अगर ग्लास नहीं तो आपको स्टील बॉटल विथ नोजल मिल जाते हैं, या फिर सिंपली ये नोजल्स भी मिल जाते हैं. तो यूज़ दोज नोजल्स, दैट इज़ अ वेरी गुड चॉइस. नेक्स्ट अप मैंने ये एक सिरेमिक चीज़ लिया है. तो ये मेरा चाय पत्ती एंड शुगर का कंटेनर मैंने रखा है. सो आई गेस ये जो कंटेनर है, ये बहुत ही प्यारे से एक पैटर्न में आता है. मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद है, और जब भी मैं नींदों में उठ के आती हूँ ना यहाँ चाय बनाने के लिए, तो ऐसे एक कंटेनर से मेरी आंख ज़रूर खुल जाती है, बिकॉज आपको डर ज़रूर रहता है कि ये टूट ना जाए. तो इस तरीके से आई मेक श्योर कि कुछ ऐसे अलर्ट वाली चीज़ें मेरे किचन में रहे और मैं गड़बड़ थोड़ा कम करूँ. सो इस तरीके से मैंने एक बेसिक चेंज किया है, मैंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं. एज यू कैन सी मेरे कुकटॉप अभी भी बहुत ही पुराना स्टाइल है, बट बहुत ही अच्छा कुकटॉप है. आई वोंट से इट्स अ बैड वन, बट इट्स अ गुड वन. द बेसिक प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग इन चेंजिंग माई कुकटॉप इज़ कि मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं ऑनलाइन, एंड आई एम सीइंग दिस रिव्यू दैट ये जो PNG कनेक्शंस होते हैं, लाइक दिस गैस मीटर कनेक्शंस होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ग्लास कुकटॉप टूट जाते हैं, फट जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई, ये क्या लॉजिक से लोग ऐसा रिव्यू दे रहे हैं. आई रियली हैव नो आइडिया, मे बी आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो. सो अगर आपको लगता है, आपको आइडिया हो ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, सो प्लीज़ डू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज इफ्ती इज क्रिबिंग मी कि तुम मुझे एक गुड रिव्यू ले आ दो और मैं तुम्हें एक ला के दे दूँगा. सो आई रियली नीड टू नो द रीज़न एंड अ गुड रिव्यू ऑफ कोर्स, और उससे मुझे पता चल जाए कि क्या मैं इसे स्विच करूँ कि नहीं करूँ. एंड लेटर ऑन मैं बात करूँगी अपने कुकटॉप के बारे में, बट स्टिल नाउ
इससे ज़्यादा चेंजेस मैंने और कुछ लाए नहीं हैं. या वन मोर चेंज विच आई बॉट इज आई चेंज्ड माई नॉर्मल मैट्स टू दिस रनर. दिस इज एन एंटी स्किड रनर. एंड यू नो, आप जब डिशेस वॉश करते हैं, द बेसिक प्रॉब्लम विच यू कैन फेस इज कि पानी गिर जाता है फ्लोर पे. एंड एक नॉर्मल मैट से आई डोंट थिंक सो इतना हेल्प मिलता है था मुझे जितना मुझे इस रनर स्टाइल से मिल रहा है. बिकॉज इट इज एंड वाटर अब्जॉर्बेंट एट द सेम टाइम. एंड एज आई सेड, इट्स एन एंटी स्किड रनर, सो इट हेल्प्स मी फ्रॉम फॉलिंग. So it's a good choice and it's a good deal for me in that case. तो मैंने सोचा था कि कुछ कलर पैटर्न्स में ये रनर्स लूँ और दोनों साइड में डालूँ, बट अभी भी मैं चेंजेस कर सकती हूँ किचन में. अभी तक किया नहीं है कुछ खास चेंजेस, एज आई अर्लियर सेड. सो दिस इज हाउ आई हैव मेड माई सेटअप, एटलीस्ट माई किचन सेटअप. सो अभी तक मैंने आपको अपने सारे मेजर चेंजेस मैंने दिखा दिए कि जहाँ मैं प्रॉब्लम फेस कर रही थी, मैंने उनमें क्या चेंजेस लाए, कैसे लाए. अब बात करते हैं उन चेंजेस को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कितने रुपए यूज़ किए हैं. वेस्ट तो नहीं बोलूँगी बट यूज़ ज़रूर बोलूँगी. सो टॉकिंग अबाउट द स्मॉल थिंग्स, जो मैंने ये टैसल्स की बात की थी जो बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ये मैंने 50 रुपीज़ ईच में लिया है. सो दिस इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन एनी स्टोर्स. इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, डेफिनेटली ट्राई द विशाल मेगा मार्ट. सो यू विल डेफिनेटली गेट दैट फ्रॉम देयर. सो एज आई सेड, टैसल्स मुझे 50 रुपीज़ ईच मिले. ये लैम्प्स की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही क्यूट लैम्प्स हैं. ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था फॉर अराउंड 350 ईच. So this were like 350 each and these were very affordable for me. And most importantly, आप जब ये लैम्प्स लेने जाओगे ना, तो you can see some people, some dealer can give it for 350, some can give it for 299 and depends upon the offers and everything. So मुझे ये मोटा मोटी आपको मैं बता दूँ, एक आइडिया दे दूँ, ये आपको 700 to 800 में आराम से मिल जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. नेक्स्ट बात करूँ तो ये फॉल्स प्लांट्स की, जो मैंने 3 सेट्स लिए हैं, जो आप देख सकते थे किचन की तरफ भी था 2 और ये 3. तो ये ईच थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर थे, 250 ईच थे, बट अच्छा डील है. डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये मेरे पूरे सेटअप में गिर सकता था. और अगर मैं फर्नीचर्स की एग्जैक्टली बात नहीं करूँगी, बट इफ़ यू वांट टू नो द प्राइस फॉर द टीवी यूनिट, बिकॉज मैंने टीवी यूनिट भी मेंशन किया अपने डेकोरेटिव आइटम्स में. सो आई गॉट दिस टीवी यूनिट एंड दैट टाइम वॉज दिस जून का मेगा फेस्टिवल और समथिंग लाइक दैट, एंड आई गॉट इट फॉर 3000. सो again I didn't find it to be a very huge amount because generally TV units आपको आराम से 7-8 हज़ार में मिलते हैं, but this I got for 3000, so that was a good deal. अगर आप फर्नीचर्स काउंट करें तो ये मैं रेस्पेक्टिवली एक एक रूम के हिसाब से बता रही हूँ, लाइक लिविंग स्पेस एंड देन आई एम गोना टॉक अबाउट द डाइनिंग स्पेस का अमाउंटिंग एंड एवरीथिंग. सो मूविंग करते हैं मैं इधर के इस पे. तो दिस टेबल, ये वॉल हैंगिंग लैम्प स्टैंड्स मुझे 250 पेयर का था. आई मीन ये दोनों मुझे 250 में ही आराम से मिल गया था. ये डिफ्यूज़र मुझे अगेन फॉर 199 में मिल गया था, like 200. एंड अगेन ये प्राइसेस बहुत ही फ्लक्चुएट करते हैं, आपको कहीं 100 में मिल सकता है, कहीं 200 में मिल सकता है. सो सिंस इट वाज एन अमेजॉन परचेस, सो आई गेव 200, बट आई ऑल्सो सॉ कि कुछ और डीलर्स भी इसे सिर्फ 100 में भी दे रहे हैं. बाकी आप क्वालिटी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं. तो जो मेरे पास है वो 200 का, एंड इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. Next, these lamps, these candles are automatic candles and this were around for 150 तीनों को मिला के. एंड ये पॉट्स तो मैं अपना डेकोर अलग से था, मैं तो ये खरीद के लाई हूँ. आई मीन खरीद के ऐसे, ये अमेजोन कहीं नहीं है, कहीं का भी नहीं है, इट्स लाइक दुकान से जाके खरीदा है. सो मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगी. टॉकिंग अबाउट द कैंडल्स, अगेन दीज कैंडल्स आर फ्रॉम मिनीसो एंड दीज आर 190 ईच. मूविंग अप, नेक्स्ट यहाँ की मैं बात करूँ तो ये जो फ्रेम्स मैंने लिए थे, ये तीनों फ्रेम्स मुझे अराउंड 400 और समथिंग लगा था, मतलब मिला था मुझे ऐसा कुछ. सो आई गेस इट वॉज फॉर 400, नॉट मोर देन दैट. ये एंटायर 12 पीस सेट थे, द फोटो फ्रेम, दैट कॉस्टेड मी अराउंड 800 एंड इंक्लूडिंग द फोटो प्रिंटिंग्स एंड अपने क्वालिटी के हिसाब से मैं टोटली ये सेटअप को समवेयर अराउंड दे सकती हूँ मार्क्स अराउंड 900 or 1000, something like that. And talking about the table runner, again table runner was for 250. This entire jar set, it was an entire
7 पीस जार सेट जो आपको किचन के स्टोरेज में भी दिख गया होगा मेरा. सो दैट वॉज फॉर अराउंड 400. मतलब ये फुल 7 पीस सेट मुझे 400 में आराम से मिल गया. जग वॉज अगेन फॉर 250. या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट वॉज फॉर 250. सो इस तरीके से मैंने आपके साथ कहीं ना कहीं शेयर कर दिया कि मोटा मोटी आपको कितना मिलेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने मिरर का नाम नहीं बताया. सो अगेन आई गॉट दिस फ्रॉम, दिस इज एक्चुअली द अर्बन स्टोर्स ब्रांड. सो आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन इटसेल्फ. आप पेपरफ्राई पे भी मिल सकता है, अमेजोन पे भी मिल सकता है. सो आई वेंट अहेड विद द पेपरफ्राई वन अर्लियर, बट मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला तो मैंने उसे अपने बैल्कनी में यूज़ कर लिया, अगर आपने नोटिस किया हो तो. और फिर मैंने अमेजोन से भी परचेज किया था. तो दिस वॉज अराउंड 1900 and something, like 1905, 1900, something like that. So approximately 1900. Talking about the cushion covers were also very affordable. I got this entire 5 set, like 3 set for the small ones and 2 more for the bigger ones. So this entire set was for around 500. The clock was around 450. So I'm giving you an like मोटा मोटी assumption कि मुझे कैसा exactly मुझे like 459 भी हो सकता था, 460 भी हो सकता था, but it was somewhere around 450. I'm giving you an idea of all that thing. Talking more about those ceramic jars, I got this both set, like it comes with a tray and all. So this costed me around 700, and those 2 jar set, I mean those oil dispensers were a combo offer, so it costed me around 400. So this was all about the pricing of the decor. Like मैंने कितना spend करके ये छोटी मतलब I guess अगर आप एक full setup कर ले and divide कर ले कि हाँ आज मुझे around 4000 स्पेंड करना है लिविंग एरिया के लिए, या 2000 रुपीज स्पेंड करना अपने डाइनिंग एरिया के लिए. अब वो धीरे धीरे ये कर सकते हो. ये मैंने अराउंड 3-4 मंथ्स में छोटा करके इसे कहीं ना कहीं सेटअप किया. एंड जस्ट बिकॉज दिस वॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, पीपल वांटेड टू एक्चुअली सी कि कैसा है घर, क्योंकि एवरी डे दे वर सीइंग समथिंग और द अदर डिफरेंट. सो दे वांटेड कि आप एक बार क्लियरली दिखा दो क्या है क्या नहीं है. सो आई थॉट कि मैं इसके बारे में एक फुल वीडियो फॉर्मेट में बात करूं और दिखाऊं कि मैंने किस तरीके से थोड़ा करके मेकओवर दिया है. नेक्स्ट मैं इन फ्यूचर शायद अपने बेडरूम का मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करूं. वो फ्यूचर में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने बिफोर एंड आफ्टर कैसे अपने बेडरूम को थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है. Till then, I hope you like this video. I'm not gonna drag this video any more longer. आप इसे enjoy करते हैं अगर तो don't forget to like, comment and subscribe to our channel, which I always say. So as you all know, 460 हो चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर. अब जल्द से जल्द 500 कर दीजिए, because I hope you all want another giveaway for sure. If you want, make sure कि 500 जल्द से जल्द हो जाए. Till then, bye bye, take care. Next video I am definitely gonna come back with FT again. Till then, bye bye.